मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में बयान देते हुए कहा कि वे 100% अरेस्ट होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक अंबादास दानवे के सवाल पर यह बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाहे अबू आजमी हो या कोई और, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार ऊपरी अदालत भी जाएगी। वहीं से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने उनके निलंबन पर सवाल उठाए थे। साथ ही अंतिम लाइन में उन्होंने ये भी लिखा था कि आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अब आइए आपको अबू आजमी का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है और अब अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। तो अबू आजमी के इसी बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र समेत देश की राजनीति गर्मा गई है। अबू आजमी पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई और ठाणे में केस दर्ज कराया है। इसके बाद अबू आजमी ने कहा कि उन्होंने हिंदू भाइयों के खिलाफ बयान नहीं दिया। साथ ही कहा कि उनके बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंची तो वो माफी मांगते हैं। इसके बाद प्रस्ताव लाकर अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किया गया। खास बात यह है कि इंडी गठबंधन में सपा और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है, लेकिन उद्धव की पार्टी ने भी अबू आजमी को गिरफ्तार करने की मांग की है। लिहाजा अब देखना होगा कि अबू आजमी की गिरफ्तारी कब होती है और अखिलेश यादव का इस पर क्या रुख होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।